हेलो दोस्तों। आज की क्लास में हम आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के तत्व नंबर 24 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है क्रोमियम। उससे पहले हमने तत्व नंबर 1 से लगाकर तत्व नंबर 23 के बारे में पढ़ा, उनके गुणों के बारे में, उनके उपयोगों के बारे में, उनकी रोचक जानकारियों के बारे में चर्चा की। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से उन सारे वीडियो को, सारे तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्रोमियम। तो क्रोमियम की जो खोज है वो लुइस निकोलस वोकेलिन ने 1797 में की थी। नंबर 2, प्रतीक सिंबल। क्रोमियम का जो सिंबल होता है वो Cr से प्रेजेंट करते हैं अपन उसको। नंबर 3, अवस्था स्टेट। क्रोमियम की जो अवस्था होती है, स्टेट होती है, वो ठोस सॉलिड होती हैं। नंबर 4, प्रकृति नेचर। क्रोमियम का जो नेचर होता है, प्रकृति होती है, वो संक्रमण तत्व होता है, ट्रांजिशन मेटल कहलाता है। नंबर 5, परमाणु संख्या। क्रोमियम की जो परमाणु संख्या होती है वो 24 होती हैं। नंबर 6, परमाणु भार। क्रोमियम का जो एटॉमिक वेट, परमाणु भार जो होता है वो 51.996 AMU होता है। नंबर 7, घनत्व डेंसिटी। क्रोमियम की जो डेंसिटी घनत्व होता है वो 7.19 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो ऑर्गन Ar3d54s1 होता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है। नंबर 9, इलेक्ट्रॉन पर सेल। क्रोमियम के पर सेल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 8, 13, 1 होती हैं। नंबर 10, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट। क्रोमियम का जो गलनांक होता है वो 1960 डिग्री सेल्सियस होता है। नंबर 11, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। क्रोमियम का जो क्वथनांक होता है वो 2671 डिग्री सेल्सियस होता है। नंबर 12, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्रोमियम की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है +2, +3, +6 होती हैं। नंबर 13, आवर्त सारणी में स्थिति। क्रोमियम की आवर्त सारणी में जो स्थिति होती है, जिसमें वर्ग ग्रुप नंबर 6 में रखा गया है, जिसको 6b भी बोला जा सकता है। आवर्त पीरियड जो होता है, चौथे पीरियड का सदस्य होता है, आवर्त का सदस्य होता है। जबकि कक्षक जो होता है, डी कक्षक का सदस्य होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, क्योंकि क्रोमियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है। नंबर 14, परमाणु रचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्रोमियम की जो परमाणु रचना होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन 24 होते हैं, प्रोटॉन 24 होते हैं, न्यूट्रॉन 28 होते हैं। ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल। क्रोमियम का जो एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर होता है वो 4 होता है। अब देखते हैं अपन क्रोमियम के कुछ गुण के बारे में, जिसमें नंबर 1 जो है, क्रोमियम सिल्वर सफ़ेद रंग की धातु होती हैं, जिसमें हल्के नीले रंग की झलक होती है। नंबर 2, क्रोमियम कठोर, हार्ड और भंगुर ब्रिटल धातु होती है। नंबर 3, क्रोमियम की जंग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है। जंग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? बहुत अच्छी होती है, आसानी से इसके ऊपर जंग नहीं लगता है। नंबर 4, हवा के संपर्क में आने पर क्रोमियम हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करता है, जिससे इसके ऊपर तुरंत ऑक्साइड की परत जम जाती है। ये परत क्रोमियम को ऑक्सीजन और वातावरण से होने वाले नुकसान से क्या करती हैं? बचाती हैं। नंबर 5, क्रोमियम रासायनिक रूप से सक्रिय तत्व है, इसलिए ये प्रकृति में शुद्ध अवस्था में नहीं पाया जाता है। नंबर 6, क्रोमियम मेटल को चमकदार सतह बनाने के लिए पॉलिश किया जाता है। नंबर 7, क्रोमियम मेटल विद्युत और ऊष्मा का अच्छा संवाहक होता है। नंबर 8, क्रोमियम मेटल पानी से प्रतिक्रिया नहीं करती है। नंबर 9, क्रोमियम मेटल को गर्म करने पर यह हरे रंग के क्रोमियम ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। क्रोमियम मेटल को अगर गर्म करेंगे तो ये कैसे कलर का? हरे रंग के क्रोमियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। नंबर 10, क्रोमियम मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl में घुल जाता है, जबकि यह नाइट्रिक एसिड HNO3 से प्रतिक्रिया नहीं करता है। नंबर 12, 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर क्रोमियम पैरामैग्नेटिक हो जाता है। आगे चलते हैं अपन। ये हो गए, अपन ने क्रोमियम के गुणों के बारे में डिस्कस किया। अब हम देखते हैं क्रोमियम धातु के उपयोग, यूजेज ऑफ क्रोमियम। नंबर 1, अधिकांश क्रोमियम धातु का उपयोग अन्य धातुओं के साथ मिलाकर मिश्र धातु बनाने के लिए किया जाता है। नंबर 2, क्रोमियम का उपयोग स्टील को कठोर करने और स्टेनलेस स्टील का उत्पादन करने में किया जाता है।
नंबर 3, क्रोमियम का उपयोग चमड़ा शोधन में किया जाता है, चमड़े को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। नंबर 4, हमें प्रतिदिन 20 से 35 किलोग्राम माइक्रोग्राम क्रोमियम की आवश्यकता होती है। यह हमारे शरीर में ग्लूकोज का उपयोग करने में मदद करता है, जबकि अधिक मात्रा में यह क्या होता है, विषाक्त होता है। नंबर 5, क्रोमियम का उपयोग क्रोम प्लेटिंग के लिए किया जाता है, जिसका प्रयोग अधिकतर वाहनों में किया जाता है। नंबर 6, क्रोमियम प्लेटिंग प्लास्टिक पर भी की जा सकती है, इसका अधिकतर उपयोग बाथरूम फिटिंग में किया जाता है। नंबर 7, क्रोमियम यौगिकों का उपयोग उद्योगों में उत्प्रेरक और रंजक पिगमेंट बनाने के रूप में किया जाता है। नंबर 8, क्रोमियम मिश्र धातुओं का उपयोग कवच, बॉल बियरिंग, तिजोरी और कटिंग टूल्स बनाने में किया जाता है। नंबर 9, क्रोमियम यौगिकों का उपयोग एल्यूमीनियम को एनोड्स करने के लिए किया जाता है। नंबर 10, क्रोमियम ऑक्साइड का उपयोग मैग्नेटिक टेप के निर्माण में किया जाता है। नंबर 11, कांच को हरा रंग देने के लिए क्रोमियम का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार हमने क्रोमियम के उपयोगों के बारे में पढ़ा। अब हम क्रोमियम की कुछ रोचक जानकारियाँ देखते हैं, जिसमें नंबर 1 जो है, क्रोमियम पृथ्वी पर 21वां सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। नंबर 2, क्रोमियम क्रोमाइट खनिज को कार्बन की उपस्थिति में गर्म करके और क्रोमियम ऑक्साइड को एल्यूमीनियम या सिलिकॉन की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है। नंबर 3, माणिक रत्न का लाल रंग और पन्ने का हरा रंग क्रोमियम के कारण होता है। नंबर 4, क्रोमियम एकमात्र ऐसा तत्व है जो कमरे के तापमान पर और इसके नीचे ठोस अवस्था में एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑर्डर दिखाता है। और लास्ट पॉइंट 5, कुल उत्पादित क्रोमियम का 75% से अधिक का उपयोग स्टेनलेस स्टील और अन्य मिश्र धातुओं में किया जाता है। तो इस प्रकार हमने क्रोमियम की रोचक जानकारियाँ, उनके उपयोगों के बारे में और उनके गुणों के बारे में पढ़ा इस क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट तत्व के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।